मैं उन मौलवी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शासन भी जांच करे, लेकिन मैं उनका व्यक्तिगत तौर से हृदय से आभार करता हूं कि वो स्वयं आकर के भी जांच करें, तो मैं उनका पूरा खर्चा देने को तैयार हूं। ये 1952 से चल रहे हैं, तो इतने अंधेरे में मौलवी साहब भी ना रहें, वो स्वयं आकर के देखें कि इस विद्यालयों में कैसी शिक्षा दी जाती है। धर्म संस्कृति के साथ साथ हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, भूगोल, सामाजिक, उन सब का अध्ययन कराया जाता है। तो आखिरकार जब अगर मदरसे के अंदर सही सब कुछ सही है तो क्यों रोका जाता है? देखिए, मीडिया स्वतंत्र होता है, जाने के लिए रोकना तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मैं तो स्वागत करता हूँ, आप आए हैं, आपका स्वागत है। आप मेरी पूरी कक्षा में जा करके चेक करिए कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या बताया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जाती है। जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप स्वयं में मदरसे चलाते हैं, ठीक चला रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको डर किस बात का है? तो ये विद्यालय किसी के व्यक्तिगत अनुदान से नहीं चलता है, ये समाज से चलता है। और बच्चों की जो फीस आती है ये केवल उसी से चलता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जैसे वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है या उर्दू में या अरबी में ही शिक्षण किया जाता है, यहाँ सभी विषयों का शिक्षण है। और 27 साल के अंतराल में मेरे पढ़े हुए बच्चे कई इंजीनियर हैं, रेलवे में हैं और अन्य प्रकार की सेवाओं में हैं। केवल व्यक्ति निर्माण किया जाता है यहाँ। जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो देश का, समाज का, राष्ट्र का ऑटोमेटिक निर्माण हो जाएगा। योगी सरकार ने मदरसों पर जांच क्या बिठाई और उसके बाद 12 बिंदु दिए। उसके बाद बहुत सारे मौलाना मौलवी बिलबिलाने लगे और कुछ मौलानाओं ने देवबंद के अंदर बैठ करके वहाँ पर बैठक की और उसके अंदर पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे मौलाना मौलवी और संचालक वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ के जो मदनी हैं उन्होंने डिसीज़न लिया कि हम सरकार के जो मदरसे की जांच है उस पर हम एग्री करते हैं और उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जो अवैध मदरसे हैं उनके चक्कर में जो संस्थागत मदरसे हैं उन पर कहीं ना कहीं शक की निगाह से देखा जाता है। और इतनी तक मांग कर दी कि अवैध मदरसों पर बुलडोज़र चला देना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे नेता और मौलाना मौलवियों ने मदरसों के साथ साथ सरस्वती विद्या मंदिर पर उन्होंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए, आखिरकार सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर क्या पढ़ाया जाता है। तो आज हम मथुरा के अंदर नौजील के अंदर ये सरस्वती विद्या मंदिर है और वहीं के इस सरस्वती विद्या मंदिर के जो प्राचार्य हैं उनसे कुलदीप शास्त्री जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका चैनल पर हमारे पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। कुलदीप जी, सबसे बड़ा सवाल तो आज ये है कि बहुत सारे मौलाना मौलवी कह रहे हैं कि सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर आखिरकार क्या पढ़ाया जाता है, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, सरस्वती विद्या मंदिर 1952 से इसकी स्थापना है और संपूर्ण देश में ये विद्यालय चल रहे हैं। ये विद्यालय अपने में ख्याति प्राप्त हैं। इस विद्यालय के पढ़े हुए छात्र इसी विद्यालय के नहीं, संपूर्ण देश के भी अनेक उच्चादि पदों पर आसीन हैं आज भी। इस विद्यालय में धर्म संस्कृति के साथ साथ जो अपनी विषय हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, भूगोल, सामाजिक, अन्य प्रकार के जो विषय हैं उन सब का अध्ययन कराया जाता है। और जब एक जो विषय आया है कि मौलवी जी ने कहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर को भी जांच होनी चाहिए, मैं उन मौलवी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शासन भी जांच करे, लेकिन मैं उनका व्यक्तिगत तौर से हृदय से आभार करता हूं कि वो स्वयं आकर के भी जांच करें, तो मैं उनका पूरा खर्चा देने को तैयार हूँ। वो इसी शिशु मंदिर में नहीं, इसी विद्या मंदिर में नहीं, संपूर्ण देश में चलने वाले जितने हैं सब में जाएँ, जांच करें। हम में और आप में क्या अंतर है कि हमारी जांच जो कही है उन्होंने वो ठीक कहा है और होनी भी चाहिए। आखिर ये 1952 से चल रहे हैं, तो इतने अंधेरे में मौलवी साहब भी ना रहें, वो स्वयं आकर के देखें कि इस विद्यालयों में कैसी शिक्षा दी जाती है। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज सवाल एक खड़ा ये हो रहा है कि आपने कहा उनको इनवाइट किया कि वो आकर के यहाँ पर देखें क्या पढ़ाया जाता है। अगर हम मदरसे में जाते हैं तो हमें रोका जाता है, अगर कोई पत्रकार जाता है तो उनको बंधक बनाया जाता है और सवाल खड़े किए जाते हैं कि तुमको किसने भेजा यहाँ पर और क्यों आए यहाँ पर। तो हमें तो किसी ने भेजा नहीं, हम तो आपके पास आए सीधे और आपसे चर्चा करने लग गए। तो आखिरकार जब अगर मदरसे के अंदर सही सब कुछ सही है तो क्यों रोका जाता है? देखिए, मीडिया स्वतंत्र होता है, जाने के लिए रोकना तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। जब कोई चोर होगा या कोई गंदा व्यक्ति होगा, वहाँ पर जाकर के अगर उसको पकड़ेंगे तो स्वाभाविक है वो भयभीत होगा और डरेगा। मैं तो स्वागत करता हूँ, आप आए हैं, आपका स्वागत है। आप मेरी पूरी कक्षा में जाकर के चेक करिए
कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या बताया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जाती है, मैं तो स्वागत करता हूँ। उन्होंने ऐसा किया, ये गलत किया है, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप स्वयं में मदरसे चलाते हैं, ठीक चला रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको डर किस बात का है? आपको जांच होनी चाहिए, मीडिया को भी जाना चाहिए, और जो शासन अपने बारह बिंदुओं पर जांच करा रही है उसको कराइए। आप डर क्यों रहे हो? फिर मेरे यहाँ स्वागत है। अब एक सवाल और है कि मदरसों से पूछा जा रहा है कि आपको अनुदान कहाँ से आ रहा है, इसको मदरसे को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर हम सरस्वती विद्या मंदिर की बात करें तो इतनी बड़ी विशाल बिल्डिंग हो गई, और यहाँ पे जो खर्चे हैं, गाड़ी बच्चों के लिए लगा रखी हैं, बाकी और भी अन्य खर्चे होते हैं, वो कैसे पूरे किए जाते हैं? ये सब विद्यालय की जो फीस होती है, शुल्क होता है, उसी से संचालित होता है। यहाँ कहीं से कोई सरकार से अनुदान नहीं है, ना हमने कभी कल्पना की, ना हमें सरकार से कभी अपेक्षा है कि हमको कोई अनुदान मिले, क्योंकि विद्या भारती का एक अकेला विद्यालय नहीं है, संपूर्ण देश में चलते हैं। जो नियम यहाँ लागू है वो अन्य प्रदेशों में भी लागू है। तो रहा अनुदान की बात, तो ये विद्यालय किसी के व्यक्तिगत अनुदान से नहीं चलता है, ये समाज से चलता है, और बच्चों की जो फीस आती है ये केवल उसी से चलता है। इसके लिए अतिरिक्त तो कोई कहीं से अनुदान की आवश्यकता नहीं ना चाहिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आई कि जैसे कि मदरसे में कुरान जैसे धर्म की किताब पढ़ाई जाती है, आप क्योंकि कुरान फॉलो करते तो वहाँ पे कुरान पढ़ाई जाती है और भी दीनी तालीम दी जाती है, तो क्या सरस्वती के अंदर इस तरह की कोई शिक्षा दी जाती है कि जो स्पेशल किसी धर्म को लेकर के यहाँ पर कुछ शिक्षा दी जाती है? नहीं, ऐसा गलत है। यहाँ पर केवल सभी विषयों का शिक्षण होता है, जो सरकार के मानक विषय हैं, जो गवर्नमेंट ने जिस आधार पर मान्यता दी है उस आधार पर ही यहाँ शिक्षा दी जाती है। ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं है कि अन्य धर्म को नेग्लेक्ट कर करके कोई अपना हिंदू धर्म को ही बढ़ावा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी, इस विद्यालय में भी, आज की तारीख में भी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, और कई बच्चों को मैंने पढ़ा करके यहाँ से भेज भी दिया है, आज भी पढ़ने। ऐसा यहाँ कुछ भेदभाव नहीं है, मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जैसे वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है या उर्दू में या अरबी में ही शिक्षण किया जाता है, यहाँ सभी विषयों का शिक्षण है और सभी विषय बच्चे आराम से पढ़ते हैं उसको। क्या सरस्वती स्कूल के अंदर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, आज भी हैं। आज कम से कम नहीं तो इस समय की तादाद में 12-14 बच्चे होंगे, और इससे पूर्व की सत्रों में 30-35 बच्चे पढ़ के चले गए यहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ जो बच्चे पढ़ के यहाँ से गए हैं, वो मुस्लिम बच्चों की बात करते हैं अभी, तो वो अभी आपके रिकॉर्ड में है कि वो क्या बने हैं? हाँ, वो उन्होंने व्यक्तिगत अपना व्यवसाय खोला है। एक बच्चा अभी अच्छी तैयारी कर रहा है, शाहरुख नाम का बालक है, GLA से पढ़ के आया है, अच्छी यूनिवर्सिटी है जो मथुरा जिले की, उससे पढ़ा है और अच्छी हमारी तैयारी कर रहा है, अच्छे पोस्ट पर जाएगा, ऐसी मेरी भी शुभकामना है उसके साथ में। मुस्लिम बच्चा है तो क्या हुआ, लेकिन आगे बढ़ रहा है, अच्छा है। और आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन शेष जो पढ़ करके गए हैं वो अपने बिजनेस व्यापार में लगे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन की, तो यहाँ पर कितना समय आपको दिया आपने सरस्वती विद्या मंदिर की बात करें? सरस्वती विद्या मंदिर की जो योजना है, मेरा 1992 में अपॉइंटमेंट हुआ था। ये मेरा चौथा विद्यालय है। सर्वप्रथम फरे ब्लॉक में जुड़ावी रहा, उसके पश्चात सुरी रहा, और फिर मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ मुझे आज 27वां वर्ष चल रहा है। 27 वर्ष में ऐसे कोई दो व्यक्ति जो मतलब जो छात्र जो बहुत अच्छी उन्नति पाए हों, पदोन्नति पाए हों, या कि कोई डॉक्टर बना हो, कोई इंजीनियर बना हो, या कोई IAS PCS बना हो? देखिए, ऐसे मैं अगर 27 साल का आकलन करके बताऊंगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी और बताना कठिन होगा, लेकिन मोटा मोटा आइडिया बता दूं। मैंने 27 साल के अंतराल में मेरे पढ़े हुए बच्चे कई इंजीनियर हैं, रेलवे में हैं और अन्य प्रकार की सेवाओं में हैं। एयरफोर्स, मिलिट्री और पुलिस की तो मैं कह नहीं सकता हूँ कितने होंगे। और 4 बच्चे MBBS होकर के आज भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और अपने स्वयं के क्लिनिक और हॉस्पिटल चला रहे हैं। एक बालक नवीन सोलंकी करके है, वो आज भी अपना अच्छा क्लिनिक मथुरा में चला रहा है, दिल्ली में चला रहा है, एम्स में भी चल रहा है। और इस तरह से बहुत बच्चे पढ़ कर के चले गए, अच्छी पोस्टों पर गए हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है मेरा बालक आजकल पढ़ा हुआ किसी गलत रास्ते पर गया हो, ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ। अच्छा, ये आपने कहा कि दावे के साथ कह सकता हूँ कोई गलत रास्ते पर नहीं गया होगा, पर मदरसे वाले जो जितने भी मौलवी हों वो इस बात का दावा ही नहीं करते कि हमने ऐसा शिक्षा दी कि कोई IAS बना हो क्या, या कोई डॉक्टर बना हो। देखिए, मैं मदरसे और मौलवियों की तो बात नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने विद्या मंदिर के विषय में क्या कहा होगा वो जाने, लेकिन मैंने या मेरी विद्या भारती ने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि मौलवी और मदरसे ये करते हैं। अगर वो करते हैं
तो एक जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी दन तैसी। हो सकता है वो करते होंगे तो इसलिए वो दूसरों के प्रति ऐसा आक्षेप कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बाकायदा देश की, समाज की, बच्चे के भविष्य की उन्नति के लिए शिक्षा दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब व्यक्ति निर्माण किया जाता है, केवल व्यक्ति निर्माण किया जाता है यहाँ। जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो देश का, समाज का, राष्ट्र का ऑटोमेटिक निर्माण हो जाएगा। इस विद्यालय की बात करें तो कितने छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं और कितने टीचर्स हैं यहाँ पर जो अभी मौजूदा समय में है? वर्तमान की पोजीशन में स्टाफ की जो बात है, यहाँ 22 स्टाफ हैं और छात्र संख्या की बात की जाती है तो इस समय 756 बच्चे इस समय शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं इस विद्यालय में। मतलब छात्र छात्राएं दोनों मिलाकर के 756 की संख्या है। शिशु से लेकर के 12th तक, शिशु से 12th तक की संख्या है। 22 का स्टाफ है मेरा और बढ़िया तरह से शिक्षा अध्ययन करते हैं। मैं बात करूं, कभी जैसे आप अध्यापक, प्राचार्य हैं और अध्यापक और छात्र छात्राएं 12th तक पढ़ रहे हैं, तो कभी किसी तरह की कोई शिकायत आती होगी टीचर के बारे में या छात्र छात्रों के बारे में, जो टीचर शिकायत करते हो, किसी तरह की छोटी मोटी या शरारत की कोई शिकायत आती? देखिए, छात्रों का स्वभाव तो खैर शरारतपना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक कि यहाँ के बच्चों ने कुछ विद्यालय में किया हो या आचार्य जी ने उस बच्चों के साथ में किया हो, क्योंकि ये विद्या भारती वही व्यक्तिगत विद्यालय नहीं है। मैं बार बार कहूँगा, अन्य विद्यालय में हो सकता है, दावा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा संस्कार प्रारंभ से ही दिया जाता है और वो संस्कार भी हमारे एक संगठन के माध्यम से मिलता है। उसी आधार पर शिक्षा को दिया जाता है और बच्चे ग्रहण करते हैं। यहाँ शरारत या उद्दंडतापने की कोई कॉलम ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कॉलम नहीं है। तो ये यहाँ के प्राचार्य कुलदीप शास्त्री जी रहे। बेबाकी से इन्होंने अपने पूरे विद्यालय के बारे में बताया और जो पूरा छात्र किस तरीके से क्या शिक्षा लेते हैं और क्या पढ़ते हैं, और उन मौलाना मौलवियों को भी इनवाइट किया है जिन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर को ये कहा कि उनकी भी जांच होनी चाहिए। जांच से पहले वो खुद मौलाना मौलवी आकर के सरस्वती विद्या मंदिर में देखें, एक हफ्ते की ट्रेनिंग आकर के यहाँ लेके किस तरह की यहाँ पे शिक्षा होती है, कैसे छात्रों का निर्माण किया जाता है। और इनका दावा है कि इनके पढ़ाए हुए छात्र बहुत बड़ी पदोन्नति पर भी गए हैं और आर्मी और एयरफोर्स में कोई गिनती नहीं है, क्योंकि 27 साल का इनका यहाँ पर सेवा रही है, तब से 27 साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो छात्र कितने पढ़ाए होंगे और कितने सक्सेस हुए होंगे तो ये खुद ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो उन मौलाना मौलवियों को प्राचार्य की चुनौती भी है, आकर के यहाँ पर देखें क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है और किस तरह का उनके दिमाग में घोला जा रहा है कि सरस्वती के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, वो आकर के यहाँ देखें ज़रूर।